हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है, बट यहाँ पे उसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। हमने क्या किया, 20 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ओके, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, यहां पे कोई कंपोजिट नंबर इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात आती है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। उससे पहले, क्या प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, तो डेफिनेशन में है कंपोजिट नंबर का। ओके, प्राइम नंबर अगर हमारे पास कोई है, फॉर एग्जांपल अगर 5 है लेट्स से, तो 5 को हम लोग मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। ओके, प्राइम का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या ही करेंगे, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेनली होता है कंपोजिट नंबर के लिए। चलो परफेक्ट, तो ये तो समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। अब आती है बात कि ये कैसे किया जाता है। ओके, जैसे 20 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दिया, ये कैसे आया, ये हमने कैसे लिखा। तो देखो, हम क्या करते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, ये हमने पढ़ा है पहले, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। परफेक्ट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कुछ इस टाइप करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे 20 क्या है, डिविजिबल है। तो हमें पता है 2 से 20 डिविजिबल है और 2 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। 10 अगेन 2 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में। अब क्या है, 5 किसी से डिविजिबल है, हाँ है 5 से, राइट, 1 टाइम्स में। ओके, तो इस प्रोसेस को हमें कब तक करना है, जब तक हमें या तो 1 ना मिल जाए या तो कोई प्राइम नंबर ना मिल जाए। तो इसको हम लोग यहां पे भी स्टॉप कर सकते थे 5 पे, क्यों, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर है। बट हम लोग इन जनरल 1 तक ले जाते हैं। ओके, प्राइम नंबर को, जैसे 5 भी है तो 5 से तो डिविजिबल है, तो उसको हम लोग 1 पे ले जाके स्टॉप करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, 20 को क्या लिख देते हैं, जितने नंबर्स यहां पे आए हैं उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। या फिर और स्टैंडर्ड वे में हम लोग 1 भी लिखते हैं, इसका अपना फायदा होता है। ओके, 1 लिखने का फायदा है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। बट यहां पे हमें समझना है कि 20 को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। आ रही है बात समझ, ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एक कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। आ रही है बात समझ, इसी प्रोसेस को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, चलो परफेक्ट, तो इसको समझ लेना, एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। ओके, जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक और 30 का। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो अगेन कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे 30 डिविजिबल है, तो 2 है, कितने 15 टाइम्स में। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जिससे 15 डिविजिबल है, तो 3 है, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। ओके, अब अगेन 5 है 1 टाइम्स में। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो ये हो गया 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 30 क्या है, कंपोजिट नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है सब कुछ, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। चलो परफेक्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, वो इससे रिलेटेड ही है। क्या है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखो ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, ये कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं।
ओके जैसा कि अभी हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें हमने देखा कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके ये कह रहा है कि किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हर नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिखा 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, ओके तो अब 2 इंटू 2 इंटू 5 जो है वो 20 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ये क्या होगा, यूनिक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 यूनिक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 ये 30 ही होगा। सिंपल सी बात है। ओके बट इस सिंपल से बात को ही इसने क्या किया है, वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। इसको क्या किया गया, एक स्टेटमेंट बना दिया गया है, राइट जिसको नाम दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके ये सिंपल चीज है, सारे बच्चों के दिमाग में है कि जाहिर सी बात है कि 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, और 2 इंटू 2 इंटू 5 जो है वो किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे 20 ही आएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 2 इंटू 2 इंटू 5 को किसी भी केस में हम दूसरे केस में मल्टीप्लाई करें तो 20 की जगह दूसरा नंबर आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं, राइट तो ये जो है वो क्या होगा, यूनिक ही होगा, राइट 30 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये यूनिक होगा, इसका प्रोडक्ट हमेशा 30 ही आएगा, राइट तो इस सिंपल से चीज को ही एक स्टेटमेंट बनाया गया है जिसको हमने नाम दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके चलो परफेक्ट। अब बात आती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गया, इसका यूज क्या है। ओके प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करते हैं तो ठीक है करते हैं, हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, बट उसका यूज कहाँ करते हैं हम। ओके तो इसका यूज करते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने में। ओके एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है हमें पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग कैसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।